हाय गाइस। तो आज हम शिबा इनू की माइनिंग सीखेंगे और सच्चाई जानेंगे इसके पीछे क्या है। अब ये माइनिंग आप किसी भी कंप्यूटर पे कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो सबसे पहले तो इस डिस्क्रिप्शन पे मेरी वेबसाइट का लिंक है cryptokong.org। इसके ऊपर सारे लिंक्स होंगे, सारे सॉफ्टवेयर्स के लिंक्स जो इस माइनिंग में यूज़ होंगे। तो आप जैसे इस वेबसाइट पे जब जाते हैं तो अब इस पेज पहुँचेंगे। इस पेज पे पहुँचने के बाद आप लिंक्स पे क्लिक करना। लिंक्स के बाद ये होगा क्लिक हेयर टू एक्सेस डेटाबेस, इस पर क्लिक कर देना और फिर आप यहाँ पहुँच जाओगे। तो इस पे ना आपको तीन चीज़ें चाहिए। एक मेटामास्क का वॉलेट। मेटामास्क के वॉलेट कैसे बनाते हैं इसका मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे देख लेना, हाउ टू मेक वॉलेट करके होगा, ठीक है। दूसरा इसमें एक्सएमरिक चाहिए। ये वो है जो आप एक सॉफ्टवेयर है जो आप अपने कंप्यूटर पर डालोगे, और अनमाइनेबल वो एक वेबसाइट है जहाँ पे आपकी माइन होती हैं। और ये जो टेक्निक है ये सिर्फ शिबा इनू के लिए नहीं, डोज कॉइन, सोलाना, कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, मेजॉरिटी क्रिप्टो करेंसीज में ये टेक्निक यूज़ होती है। तो सबसे पहले तो आप एक काम करना कि एक्सएमरिक की वेबसाइट पे जाना, यहाँ पे इस पे कंट्रोल सी करना, कंट्रोल सी, और आप यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना, ठीक है। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ विंडोज़ के पे जाके। एक्सएमरिक की वेबसाइट पे जाना, ये डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड कर देना। अब यहाँ पे आपका विंडोज़ है तो विंडोज़ होगा, उबुंटू है, लिनक्स है, मैक है, ये सारे ऑप्शंस हैं। तो हम विंडोज़ वर्जन डाउनलोड करेंगे। आई अंडरस्टैंड कर दो, डाउनलोड कर दो। ये मेरी फाइल डाउनलोड हो गई है, मैं इसके ऊपर खोल लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा डाउनलोड हो गया ये फाइल डाउनलोड हुई है। इस पर आप राइट क्लिक करना और एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना, ठीक है। ये आपकी एक्सट्रैक्ट हो गई फाइल। मैं एक सेकेंड वेट कीजिए, जैसे आपकी ये एक्सट्रैक्ट हो गई फाइल, इसको खोलना। इस फाइल में मेजॉरिटी चीज़ें तो हमें चाहिए ही नहीं है, जैसे ये फाइल हो गई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन सबको आप चाहे डिलीट कर देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इनफैक्ट ये स्टार्ट वाले को भी डिलीट कर देना। अब इस पूरे सॉफ्टवेयर में ये चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, ये फाइल्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम खोलेंगे कन्फिग फाइल, पहली वाली फाइल। इस फाइल पे आप स्ट्रेट नीचे आना, नीचे नीचे आना। डरना मत, ये फाइल अजीब सी दिखती है बट सिंपल से, कुछ हमें कुछ खास करना नहीं है। तो आप यहाँ पे पहुँचते हैं, पूल्स लिखा होगा एक जगह पे ना, ये पूल्स लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो ये URL है इसको हमें रिप्लेस करना है एक चीज़ से, और ये जो यूज़र है इसको रिप्लेस करना है। बेसिकली इस यूज़र में हमारा वॉलेट जाएगा मेटामास्क का, और इस URL में वो अनमाइनेबल वाली जो मैं आपको दिखा रहा था, अनमाइनेबल वाली वेबसाइट का जो लिंक है वो जाएगा, ये वाला। तो मैं एक बार मैं खोल लेता हूँ, ये मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब ये जब वेबसाइट खुल जाती है इसके ऊपर आप देखना शिबा इनू लिखा होगा। वैसे आप 1 इंच, सारे के सारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। पॉलीगन की कर सकते हैं, सोलाना ही कर सकते हैं, कार्डानो, बड़ी सारे ऑप्शंस हैं। मैं शिबा इनू चूज़ करता हूँ, ठीक है। इसमें ERC20 वाले को क्लिक कर रहा हूँ। आप वेब20 और इसको KRC20 को भी क्लिक कर सकते हैं, बट ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ ये ERC20 के लिए है। इस पर आप क्लिक करना। इसके ऊपर ये आपको होगा रैंडम एक्स लिखा होगा ऊपर को, ठीक है, रैंडम एक्स CPU, इस पर क्लिक कर देना। यहाँ क्लिक करके आपको बेसिकली इनको एड्रेस बताना है अपना शिबा इनू का। अब शिबा इनू का एड्रेस कैसे होता है, मेटामास्क में आप जाओगे, ठीक है। मेटामास्क में जो ये है ना ID, इसको आप क्लिक करोगे और यही आपका बेसिकली एड्रेस है। अब यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो आपको इस पर 0 दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। अभी तो 0 दिख रहा है इसके ऊपर, लेकिन जब आप माइनिंग करना शुरू करेंगे इसके ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसको कॉपी करो,
और कॉपी करके इसको आपको यहाँ पेस्ट करना है, इधर इसको मिटा देना, ठीक है, पेस्ट मार दो यहाँ पे। लेकिन अब इसमें हमें दो चीज़ें करनी है। पहली चीज़, जब ये पेस्ट किया ना, इसके बिल्कुल स्टार्टिंग में जहाँ शुरुआत है इसकी, यहाँ पे आपको लिखना है कैपिटल में SHIB और फिर कोलन, ठीक है। अब ये ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ पास से। ये हमें इस टाइप से लिखना है SHIB और फिर एक कोलन डालना है, फिर आप अपना पूरा एड्रेस यहाँ पेस्ट मार दोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद डॉट करके एक नाम दोगे आप। तो मैं फिर से फाइल पे जाता हूँ, शिप मैंने लिख दिया, फिर यहाँ पे डॉट करके मैंने दे दिया, एक वर्कर का नाम मांगता है, जैसे मैंने डाल दिया लिटिल लैपटॉप, ये कुछ भी डाल सकते हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरा अनमाइनेबल वाली जो वेबसाइट है, इसके ऊपर अगर आप जाएंगे ERC20, इसमें जो ये एक एड्रेस दे रखा है ग्लोबल सर्वर का, ये आप देखना ध्यान से, मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है। पहले आप रैंडम एक्स पे, ये देख लेना आप रैंडम एक्स पे ही हैं, ठीक है। रैंडम एक्स पे जाके एक ये आपके पास लिखा हुआ है, इसको आप कॉपी कर देना, ठीक है। ये आपका वैसे क्लिक करते ही कॉपी हो जाता है अपना भी। कॉपी करके इसको आपको कहाँ पेस्ट करना है, यहाँ पे, इधर इसको उठा के Ctrl+V। देखिए अब आपने क्या किया है, URL में ये पेस्ट कर दिया और यहाँ पे अपना वॉलेट आईडी डाल दिया है। ये वॉलेट आईडी कहाँ से आया था, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आया था आपके मेटामास्क के वॉलेट से, यहाँ से मेटामास्क के वॉलेट से आपने यहाँ क्लिक किया था, जब आपने क्लिक किया तो कॉपी, ये वही आईडी है यहाँ पे डली हुई, ठीक है। ये ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने जब एक बार ये फाइल आपने डाल दी, जब आपने ये और ये डाल दिया, इसको Ctrl+S कर देना, सेव कर देना, बेसिकली यहाँ जाके सेव दबा देना, फिर काट देना, ठीक है। अब बस ऑलमोस्ट आपके सारे स्टेप हो ही चुके हैं। आपने यहाँ पे काम कर दिया, आपको राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। इसका नाम दे देना आप START और .BAT, ठीक है। ये आपने एक फाइल बनानी है START.BAT, ठीक है। अब इसको राइट क्लिक करना, एडिट पे क्लिक करना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ पेश करनी है, वो है ये आप ध्यान से देख लीजिए, ये लिख लेना, ये मैं डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा। आपको बेसिकली ये चीज़ इस फाइल के अंदर पेश करनी है। Ctrl+S दबा देना, Ctrl+S नहीं होता तो यहाँ पे सेव दबा देना, ठीक है। बस हो सकता है आपके में जब आप ये इस टाइप से करें तो शायद फाइल खुले ना, तो आप क्या करना, यहाँ पे ऑप्शंस पे जाके ना, ये देखो फाइल नेम एक्सटेंशंस पे क्लिक कर देना। अगर आप ये हटा देंगे ना तो यहाँ पे दिख नहीं रहा, ठीक है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आपने राइट क्लिक करके न्यू किया, जब टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करोगे ना, आपको कुछ दिखेगा नहीं। जैसे मैंने इस पर कुछ नाम डाल दिया, आपको एक्सटेंशन नहीं दिख रही इसकी, तो वो देखने के लिए पहले व्यू पे जाके ना, ये फाइल नेम एक्सटेंशन जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना, ताकि आपको दिखता रहे क्या है ये .txt नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेसिकली .bat होना चाहिए। जब ये एक बार हो जाता है तो आपने दो काम कर लिए, कॉन्फ़िगर फाइल को चेंज कर दिया, स्टार्ट फाइल को कर दिया। अब आपको एक काम करना है, जो xmrig.exe है इस पर राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टीज़ पे जाना, कंपैटिबिलिटी पे जाना, ठीक है। यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना इसको, क्योंकि अगर आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करोगे ना तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है चले ना है, आपके पास पहुँचेंगे नहीं कॉइन्स। तो ये आप क्लिक कर देना, ओके कर दो। अब बस कुछ नहीं करना, आपको इस पर डबल क्लिक करना है स्टार्ट बैट पे, और अब ये आप गेस कर देना, एंड ये आपकी चालू हो गई है माइनिंग। इतना ही सिंपल था। अब मैं से बोलूँ तो आप यही बात देख लीजिए, ये आपकी माइनिंग चालू हो चुकी है।
अब जब आप स्क्रीन पे हैं तो आप इस पे एच दबा के देख सकते हैं आपकी हैशिंग पावर कितनी है। अभी फ़िलहाल बिल्कुल, क्योंकि मैं जस्ट स्टार्ट किया ना, अभी दिखाएगा नहीं। अच्छा, अब आपको बेसिकली चेक करना है कि यार ये जो मेरी माइनिंग स्टार्ट हुई है उसको मैं चेक कैसे करूं। चेक करने का तरीका क्या है इसका, कि आप सिंपली अपना ब्राउज़र खोलना, बेसिकली अपना ब्राउज़र खोलना, इस वाले लिंक पे जाना, ये जो अनमाइनेबल वाला लिंक है ना, इस वाले लिंक पे जाना और सिंपली जो मेटामास्क का जो आपका वो था कि इसको कॉपी करना, यहाँ पे ERC20 वाले पे जाना, शिबा इनू की ERC20। ये जो पेज आपको खुलेगा ना, रैंडम एक्स, यहाँ पे आप पेस्ट कर देना अपना, पेस्ट, ठीक है, एंड सर्च। जब इसको पेस्ट करके सर्च करोगे ना, आपको यहाँ पे आपका वर्कर चालू दिखेगा। अभी ये कह रहे यू हैव नो वर्कर ऑनलाइन। इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है चालू होने में, आप बस थोड़ा सा वेट करना, मैं आपको दिखा भी दूंगा तो चालू हुआ ना। एक सेकंड होल्ड कीजिए। देखिए इसमें मेरे को हैशिंग स्पीड दिखा रहा है, जो ये दिख रही है ना 74, ये मेरी हैशिंग स्पीड है। आइए मैं बताता हूँ इसकी ज़रूरत क्या है। जैसे ये मैं कैसे ला रहा हूँ, एच की दबा रहा हूँ, एच होता है ना, एच दबा रहा हूँ मैं, तो दिखा रहा है। देखो मेरी 242 आ रहा है हैशिंग की, मतलब इतनी मेरी पावर है लैपटॉप की। तो अगर मैं इसको देखना चाहूँ कि यार इसमें मेरा बन कितना आ रहा है, चालू हुआ कि नहीं हुआ, तो आप ये देखना, जो मैंने आपको सिखाया था ना, इस वेबसाइट के लिंक पे जाना, अभी वर्कर नहीं दिखा रहा इसमें। मैं एक बार पॉज कर रहा हूँ, पॉज करके मैं रिज्यूम करूँगा तो हमें दिख जाएगा। अच्छा, जब तक ये आपका यहाँ पे दिखना शुरू नहीं होता, क्योंकि अभी भी वर्कर हमारा दिखा नहीं रहा इसके ऊपर, बट थोड़ी देर में आ जाता है। मैं तब तक आपको दिखाता हूँ कि आपको वॉलेट में दिखेगा कहाँ पे, शिबा इनू दिखेगा कहाँ पे। आप यहाँ पे क्लिक करना इंपोर्ट टोकन्स पे, ठीक है। यहाँ पे आप SHIB लिखोगे, अगर आपको दिख गया तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको सिंपली क्या करना है, वापस इस जो मेरा पेज है एक्सेल फाइल, इस पे जाना है। इस पे नीचे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना। ये पहला वाला शिबा इनू का है, इस पर क्लिक करना, एड्रेस पे Ctrl+C करना। ये देखो आपका डब्बा हाईलाइट हो जाता है इस तरह से। यहाँ आके मेटामास्क में आके ऊपर एक कस्टम टोकन पे क्लिक करना और फिर यहाँ पे Ctrl+V कर देना, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया ना, तो शिप दिखा रहा है, तो इसको ऐड टोकन कर दो। ये कह रहा है कि इसको ऐड कर दूँ, मैं कह रहा हूँ यस, इंपोर्ट कर दो। तो अब आप देखो मेरे इस वॉलेट के ऊपर शिबा इनू का टोकन भी आ चुका है। अब एक बार देख लेते हैं अनमाइनेबल पे कि हमारा कितना माइन हो चुका अब तक। अभी देखिए, अब अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे अब एक वर्कर लिखा रहा है लिटिल लैपटॉप। ये लिटिल लैपटॉप कहाँ से उठ कर आया है? अभी जब हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल को बना रहे थे, मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल को बना रहे थे, एक बार खोल के दिखाता हूँ, एडिट करता हूँ राइट क्लिक करके। इसके अंदर हमने, आप नोटिस कीजिए, जो ये डॉट के बाद डाला था ना नाम, हमने सबसे पहले शिब लिखा था, कोलन किया था, फिर उसके बाद हमने अपना मेटामास्क वाले वॉलेट का एड्रेस डाला था, फिर फुल स्टॉप किया था, और फुल स्टॉप के बाद हमने ये चीज़ डाली थी, एक लिटिल लैपटॉप मैंने लिखा था। ये लिटिल लैपटॉप एग्जैक्टली वही चीज़ है जो आपको यहाँ पे दिख रही है लिखी हुई, लिटिल लैपटॉप। तो आप अगर आपके 4-5 कंप्यूटर है, आपको कुछ नहीं करना, बस ये सेम कॉन्फ़िगरेशन फाइल
10 कंप्यूटरों में डालनी है, हर एक पे डॉट करके अलग नाम दे देना। सबको आप एक साथ चालू करेंगे तो आपको यहाँ पे वर्कर में दिखाना शुरू कर देगा। तो फिलहाल तो मेरा 0 शिफ्ट बना है। अच्छा चलो अब एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दे पे आते हैं कि ये वाले माइनिंग के वीडियोस तो बहुत बने हुए हैं ऑनलाइन, बहुत सारे वीडियोस हैं, हर जगह आपको दिखेंगे, बट इसकी सच्चाई कैसे, कोई फ़ायदा होता भी है? कुछ मतलब अगर आप सही बोलो, ये कहने को तो फ्री की माइनिंग हो रही है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, फ्री के आपके बन रहे हैं, लेकिन कॉइन्स बन रहे हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा है? मेरी नज़र में अगर आप नॉर्मल कंप्यूटर पे कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे ये शिबा इनू है, शिबा इनू की ERC20 में मैं क्लिक करता हूँ और रैंडम एक्स पे जाता हूँ, तो इस पर आप नोटिस करो, यहाँ पे ना पास्ट 24 आवर्स प्रॉफिटेबल कैलकुलेटर बता रहा है। अगर आपको देखना है आपका कंप्यूटर कितना सही है तो आप कैसे चेक करेंगे? ऐसे चेक करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे लैपटॉप पे फ़िलहाल मैं इस पर एच करके देखता हूँ तो मेरे को 211 दिखा रहा है, लिखा हुआ, राइट, 211। तो ये वाला नंबर हमें कहीं डालना है। ये नंबर हमें कहाँ पे डालना है? मैं अगर इस नंबर को यहाँ पे डाल देता हूँ, सॉरी गलत कर दिया मैंने, 211 डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, तो मेरे को ना कैलकुलेट करके बताएगा यार कितना एग्जैक्टली शिबा इनू तुम्हारा एक दिन, अगर मैं 2400 घंटे ऑन रखूँ तो कितना मेरे को शिबा इनू बनेगा, और अगर पूरा महीना ऑन करके रखूँ तो कितना शिबा इनू बनेगा। अब अगर आप देखो, ये ध्यान रखना कि वो रैंडम एक्स पे ही हो, ठीक है? तो आप अपने कंप्यूटर की पावर यहाँ पे डालना, तो ये जितना बन रहा है ना, मेरी नज़र में मेरा ये जो कंप्यूटर i7 प्रोसेसर है, मेरे पास एक दूसरा i5 प्रोसेसर वाला है और एक i3 प्रोसेसर वाला है। जब मैं तीनों को एक साथ चालू करता हूँ ना, अपना वर्कर चेंज करके, अगर 3 वर्कर चालू करता हूँ मैं, तो उस केस में जो टोटल मेरा बैठता है, अगर मैं 24/7 24 घंटे हर रोज़ 30 दिन तक ऑन करके रखूँ तीनों लैपटॉप, तो अप्रॉक्सीमेटली एक महीने मेरा टोटल जो पैसा बनता है वो है 200 रुपये। 200 रुपये। तो प्रैक्टिकली अगर आप सोचो कि बिजली का बिल आपका जो लग रहा है, और आपका एक लैपटॉप कम से कम 30,000 का तो आता ही है, 30,000 के आप लैपटॉप अगर लगा भी दो और ये पूरी प्रोसेसिंग में माइनिंग लगा दो, तो आपका घाटा ही है इस चीज़ में। मैं क्यों कह रहा हूँ, जब आप माइनिंग करते हैं ना, बहुत प्रोसेसर यूज़ होता है 100% पे। आप लैपटॉप पे और कुछ काम नहीं कर सकते एक बार आपने अगर ये चालू कर दिया तो। और अगर आपने एक बार चालू कर दिया और आपने क्या नाम है, इंडिया जैसे वेदर में जहाँ पे इतनी गर्मी है, जहाँ पे इतनी ह्यूमिडिटी है, अपने लैपटॉप को चालू करके छोड़ दिया आपने 30 दिन, आप ये समझ लेना आपका प्रोसेसर ही फूक जाएगा। तो मेरे हिसाब से बड़ा इम्प्रैक्टिकल सी चीज़ है अगर आपको अपने लैपटॉप्स के ऊपर करना है। हाँ, डेस्कटॉप है और आपने प्रॉपर AC वेसी लगा रखा है, कूलिंग सिस्टम लगा रखा है, एंड आपको बिजली का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप चालू करके छोड़ दो, फ्री के बन रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट प्रैक्टिकली बिल्कुल सजेस्टेड नहीं है, बिल्कुल यूजलेस चीज़ है सही बोलूँ तो। हाँ, अनलेस एंड अनटिल आपके पास ग्राफिक कार्ड्स हैं तो कुछ समझ आता है, लेकिन अदरवाइज़ तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है गाइस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।